नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन सुबह उठे और आपको पता चले कि आपके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, अखबारों को बंद कर दिया गया है, नेताओं और छात्रों को बेवजह जेलों में ठूस दिया गया है और आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। ऐसा दौर भारत ने 25 जून 1975 को देखा था, जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। अब इस भयावह घटना के 50 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया हमला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन था, जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की आजादी छीन ली गई थी और सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों, छात्रों और आम नागरिकों को बिना वजह जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने लिखा कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने संविधान की मूल भावना का गला घोट दिया और लोकतंत्र को बंधक बना लिया। मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष हुआ वो आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने उन सभी लोगों को सलाम किया जिन्होंने इस आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र की लौ को बुझने नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखे शब्दों में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की सत्ता की भूख और एक व्यक्ति की तानाशाही प्रवृत्ति का नतीजा था। शाह ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला गया, न्यायपालिका को दबाने की कोशिश हुई और समाज के हर हिस्से को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ये जानना बेहद जरूरी है कि जब सत्ता तानाशाह बन जाती है तो जनता ही उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। इसलिए मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मान्यता दी है, ताकि लोग उस काले इतिहास को याद रखें और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आपातकाल सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि वह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, वो आज भी उसी मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भले ही सरकार ने उस समय संविधान को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को मिटा नहीं सकी। उन्होंने कहा कि देशवासियों के बलिदान और आजादी के लिए लड़ी गई लड़ाई ने हमारे लोकतंत्र को बचाए रखा। उन्होंने पीएम मोदी के संविधान हत्या दिवस घोषित करने के फैसले को एक चेतावनी की तरह बताया कि जब जब लोकतंत्र पर संकट आएगा तब तब जनता उसकी रक्षा के लिए खड़ी होगी। आज जब हम 50 साल बाद इस दिन को याद करते हैं तो ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक भी है कि लोकतंत्र की नींव कितनी नाजुक हो सकती है और उसकी रक्षा कितनी जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।